आइए सीधे आज के इस एक्सप्लेनर में चलते हैं। आज हम एक बहुत ही पावरफुल और एक्शन पैक्ड मास्टर क्लास को डिकोड करने वाले हैं। हम सीधे ओपस क्लिप के को-फाउंडर और सीईओ के अनुभवों से सीखेंगे कि 2026 में एक सफल एआई कंपनी कैसे बनाई जाए। सच कहूं तो तकनीक और बिजनेस के इस नए दौर को समझने के लिए ये एक ऐसा प्लेबुक है जिसे जानना हम सबके लिए बेहद जरूरी है। अब जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, $215 मिलियन। ये कोई भविष्य का अनुमान नहीं है, बल्कि वो जबरदस्त वैल्यूएशन है जो इस फाउंडर ने महज 2.5 साल के छोटे से समय में हासिल किया है। मतलब इतनी तेजी से इस मुकाम तक पहुंचना कोई आम बात नहीं है, और यही चीज शुरुआत से ही उनकी रणनीतियों को एक सॉलिड क्रेडिबिलिटी देती है। और हाँ, ये सफलता सिर्फ कागजों पर या हवा में नहीं है। 15 मिलियन यानी पूरे 1.5 करोड़ यूजर्स, ये हैरान करने वाला आंकड़ा साबित करता है कि ये एक ऐसा बिजनेस है जो बहुत बड़े स्केल और असली दुनिया की डिमांड पर टिका है। ये कोई रातों रात हुआ चमत्कार नहीं है, बल्कि एक्चुअल यूसेज और ट्रैक्शन का नतीजा है। तो आज के इस रोड मैप में हम क्या क्या कवर करेंगे? हम इस सफर को 6 हिस्सों में बांटने वाले हैं। पहला, असफलता से $215 मिलियन तक का सफर। दूसरा, एआई रैपर के जाल से बचना। तीसरा, 30 दिन का स्टार्टअप प्लेबुक। चौथा, प्राइसिंग का विज्ञान। पांचवा, भविष्य की क्रिएटर इकोनॉमी। और अंत में, फाउंडर्स के लिए सबसे जरूरी स्किल्स। चलिए पहले भाग से शुरू करते हैं, असफलता से $215 मिलियन तक। आपको पता है, शुरुआत में इस कंपनी ने एक लाइव स्ट्रीमिंग टूल बनाया था जो बाजार में बुरी तरह फ्लॉप हो गया। लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। उन्होंने उस टूल के सिर्फ एक छोटे से क्लिपिंग फीचर को उठाया और ओपनएआई की लॉन्चिंग के बिल्कुल सही समय पर उसे एक नए प्रोडक्ट के रूप में उतार दिया। टाइमिंग ही यहाँ सब कुछ थी। यहाँ कूल डेमो और असली बिजनेस के बीच का फर्क समझना बहुत जरूरी है। देखिए, एआई में एक जादुई सा दिखने वाला डेमो बनाना आजकल काफी आसान है, लेकिन अगर वो कोई बोरिंग या वास्तविक समस्या हल नहीं करता तो कोई भी उसके लिए पैसे नहीं देगा। असली बिजनेस तब बनता है जब किसी ऐसे मैनुअल काम को ऑटोमेट किया जाए जिसमें इंसानों की बहुत ज्यादा मेहनत और समय लगता हो। अब आते हैं दूसरे अहम पॉइंट पर, एआई रैपर के ट्रैप से बचना। ये आज के समय का एक बहुत बड़ा खतरा है। मान लीजिए कोई मौजूदा वर्कफ्लो के अंदर बस एक छोटा सा एआई फीचर जोड़ देता है, जैसे वीडियो कॉल्स के लिए एक नोट टेकर। तो ये एक बहुत ही रिस्की रणनीति है। जूम या गूगल जैसी दिग्गज कंपनियां इसे आसानी से कॉपी कर सकती हैं और किसी भी नए स्टार्टअप को रातों रात गेम से बाहर कर सकती हैं। तो इससे बचे कैसे? यहाँ फाउंडर का एक कमाल का कॉन्सेप्ट आता है, एजीआई प्रिडिक्टिव बनना। इसका सीधा सा मतलब है ये अनुमान लगाना है कि आने वाले अपडेट्स में लैंग्वेज मॉडल्स कितने बेहतर हो जाएंगे। अगर कोई मॉडल आज 80% सटीक है तो वो बहुत जल्द 99% तक पहुंच जाएगा। इसीलिए सिर्फ एक साधारण रैपर बनाने के बजाय एक पूरा एंड टू एंड वर्टिकल बिजनेस वर्कफ्लो बनाना चाहिए जो पूरी तरह से फाउंडर के कंट्रोल में हो। तीसरा हिस्सा, 30 दिन का स्टार्टअप प्लेबुक। सोचने वाली बात है, अगर इस बेहद सफल सीईओ को आज बिल्कुल जीरो से एक नई एआई कंपनी बनानी हो तो उनका फ्रेमवर्क क्या होगा? ये किसी भी एंटरप्रेन्योर के लिए एक असली मस्ट क्लास है। उन्होंने इसके लिए एक बहुत ही शार्प टाइमलाइन दी है। सबसे पहले एक बहुत ही छोटे और खास निश को चुनना। दूसरा, कर्सर जैसे एआई टूल्स का इस्तेमाल करके कुछ ही दिनों के अंदर प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट खड़ा कर देना। और तीसरा, सीधे यूजर्स के पास जाकर ये वैलिडेट करना कि क्या वे असल में अपनी जेब से इसके लिए पैसे देने को तैयार हैं। और 2026 के लिए सबसे बेहतरीन निश कौन से होंगे? यहाँ उनकी सलाह थोड़ी काउंटर इंट्यूटिव है। उन बोरिंग इंडस्ट्रीज को टारगेट करें जहां आज भी पुरानी और जुगाड़ वाली व्यवस्थाएं चल रही हैं। एआई के जरिए उन अपूर्ण मानवीय सेवाओं को पूरी तरह से रिप्लेस किया जा सकता है। मतलब अब बात सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस की नहीं रही, बल्कि सर्विस एज अ सॉफ्टवेयर का समय आ गया है। चलिए अब चौथे भाग पर चलते हैं, एआई प्राइसिंग का विज्ञान। प्रोडक्ट बन गया, पर अब शुरुआती ग्राहकों से पैसे कितने लें? ये शायद सबसे मुश्किल काम है, और इसे समझना किसी विज्ञान से कम नहीं है। प्राइसिंग तय करने के 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, वैल्यू क्रिएशन। ये देखना कि इंसान उस काम के लिए कितना चार्ज करते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग के लिए $25 से $50 प्रति घंटा, और फिर उससे अपने प्रोडक्ट को बेंचमार्क करना। दूसरा है यूनिट इकोनॉमिक्स, जिसमें इन्फ्रेंस की कॉस्ट और आगे चलकर बढ़ने वाली स्टोरेज कॉस्ट का हिसाब रखना।
और तीसरा है एक्सपेरिमेंटेशन। करीब 20 से 30 सही यूजर्स का गहराई से सर्वे करना ताकि एक परफेक्ट प्राइस पॉइंट मिल सके। अब थोड़ा जूम आउट करते हैं और पांचवें भाग को देखते हैं, भविष्य की क्रिएटर इकोनॉमी। एडवांस्ड एआई सिर्फ कुछ टूल्स को ही नहीं बदल रहा है, बल्कि ये कंटेंट क्रिएशन और मार्केट के पूरे कंपटीशन को जड़ से पलट कर रख रहा है। यहाँ एक बेहद क्रूशियल टर्म है, एजेंटिक वर्कफ्लो। ये पुराने सॉफ्टवेयर टूल्स से एक बहुत बड़ा शिफ्ट है। अब एआई सिर्फ एक टूल नहीं है, ये एक डायरेक्टर बन गया है। ये एक ऐसा ऑटोनॉमस सिस्टम है जो राइटर्स, डिजाइनर्स और एनिमेटर्स जैसे कई सब एजेंट्स को खुद हैंडल करता है और सारा भारी काम अपने आप कर लेता है। इसे एक बहुत ही बेहतरीन एनालॉजी से समझते हैं, बग्गी वर्सेस कार। एआई ने अब सबको कंटेंट बनाने के लिए एक कार दे दी है, लेकिन जब हर किसी के पास कार आ जाएगी तो भीड़ से अलग कौन दिखेगा? वो जो फॉर्मूला 1 ड्राइवर की तरह कुछ अलग और अनोखी कहानी पेश कर सके। तकनीक आसान हो जाएगी, लेकिन यूनिक स्टोरी टेलिंग ही आपको जिताएगी। और अब हमारा आखिरी और छठा हिस्सा, फाउंडर्स के लिए ज़रूरी स्किल्स। आज के इस हाइपर कम्पेटिटिव टेक वर्ल्ड में सर्वाइव करने के लिए सिर्फ कोडिंग काम नहीं आती, बल्कि सही आदतें और एक खास तरह की साइकोलॉजी चाहिए। इसमें सबसे अहम आदत है एआई को एक थॉट पार्टनर की तरह यूज करना। एक सफल फाउंडर एआई को गूगल की तरह यूज नहीं करता। वो उसे डीप कॉन्टेक्स्ट देता है, स्क्रीनशॉट्स देता है, उसके साथ 20-20 बार बैक एंड फोर्थ सवाल जवाब करता है और हर महीने अपने बड़े फैसलों का रिव्यू उसी एआई के साथ करता है। ये सच में एक गेम चेंजर अप्रोच है। और हाँ, एक और बड़ा सीक्रेट, एक्सट्रीम डिसिप्लिन। उनका पक्का मानना है कि सबसे बड़ा फर्क इसी से आता है। जैसे क्रिस्टियानो रोनाल्डो और लिब्रॉन जेम्स अपनी शुरुआती उम्र से ही बेहद अनुशासित थे। एक एंटरप्रेन्योर के तौर पर संदर्भों के बीच तेजी से स्विच करने की क्षमता और एथलीट लेवल का ये अनुशासन ही असल में आपको बाकियों से अलग करता है। तो ये सब जानने के बाद आज का ये एक्सप्लेनर हमें एक बहुत ही गहरे सवाल के साथ छोड़ता है। जब एआई बिजनेस शुरू करने की सारी तकनीकी मुश्किलों को लगभग खत्म कर रहा है, तो भविष्य के फाउंडर्स किस अनोखी समस्या को सुलझाना चुनेंगे? जब बनाना इतना आसान हो गया है, तो असली जीत ये तय करने में होगी कि आखिर बनाना क्या है। जरा सोचिएगा इस बारे में।